जैसे कि आप सबने हमारे संतों से सुना, गुरु पूनम के संदर्भ में वास्तव में जीवन में गुरु का मिलना एक जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। सही गुरु का, सही गुरु अगर मिलते हैं तो जीवन खुल जाता है। मैं ज़्यादा विशेषता न गा करके एक कवि साहब का पद है, बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो कैसे गुरु की बात करते हैं, कैसे गुरु मुझे अच्छे लगते हैं। एक कवि भजनावली के पद है, इसी पर थोड़ी सी चर्चा करूँ। संतों सो सदगुरु मुझ भावे, जो आवागमन मिटावे। संतों सो सदगुरु मुझ भावे, जो आवागमन मिटावे। दौलत डिगे ना बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। बिन भ्रम हट क्रिया से नारा, सहज समाधि लगा। द्वार न रोके पवन न रोके, न अनहद अरझावे। द्वार न रोके पवन न रोके, न अनहद अरझावे। ऐसा कुछ आया है, खास करके पंक्ति आप देखिए। संतोष सो सदगुरु में भावे, जो आवागमन मिटावे। हे संतो, वह सदगुरु मुझे अच्छा लगता है जो आवागमन को मिटावे। फिर बाद में आता है, डोलत डिगे ना बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। वो डोलते हुए डिगे ना, डोलते हुए दिखता नहीं है और बोलते हुए पिसरता नहीं। खास महत्वपूर्ण कड़ी ये में कहना चाहता। और आगे, बिन भ्रम हट क्रिया से न्यारा। वह सदगुरु मुझे अच्छा लगता है जो आवागमन को मिटावे। आवागमन बड़ा भारी भरकम शब्द है। अभी हम लोग सुन रहे थे कि मनुष्य अगर चाहे तो वो भगवान भी बन सकता है, ईश्वर बन सकता है। कितने लोगों के मन में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया होगा, क्या मनुष्य ईश्वर बन सकता है? लेकिन यह बात मैं जैसे सुना तो मुझे वो क्लिक हुई, वेद मंत्र की बात। परिद्यावा पृथ्वी सदत्वा परिलोकान परिदशा परिश्र ऋतस्य तंतुम वित्तम विचित्ते तत्तस्य तद्भव तदासी। कहे कि ऋत के तंतु, प्रकृति के नियम सर्वत्र फैले हुए, सर्वत्र। ऋत के तंतु, प्रकृति के नियम सर्वत्र फैले हुए। आप कथन पर ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी, लोक, तारामंडल, सब जगह वो नियम है। ये संसार कैसे चलता है? नियम से। ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं? नियम से। बनना बिगड़ना कैसे होता है? नियम से। सबका एक नियम है। वृक्ष वनस्पति कैसे उगते हैं? नियम से। तो कहते हैं ऋषि कि ऋत के तंतु सर्वत्र फैले हुए, ऋतस्य तंतु विततम फैले हुए। लेकिन विचित्र जो उसे चीर डालता है, मतलब उसका एनालिसिस करता है, उसे देखता है, प्रकृति के नियम को जो देख लेता है, समझ लेता है, तो कहता है तपस्या, वह उसे देख लेता है। कथन की तीन उड़ान, वह उसे देख लेता है। किसे देख लेता है? वो सत्ता को देखता है, सत्य को देखता है, तो देख लेता है। इसका मतलब वो अलग है। तद्भवत्, तो तत्पश्चात् तद्भवत्, दूसरी बात कहते हैं वह हो जाता है, वह हो जाता है, मतलब वह था नहीं। तो क्या तदासीत, वह था ही, वह नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि अपने आप को संसार में संकीर्ण किया था, इच्छाओं के अधीन किया था। एक सूफी संत ने भी कहा है, सराफा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, सराफा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे गर दिले पे मुद्दवा होते।
कहे सिर से पैर तक लिपटी हुई इच्छाओं ने हमें बंदा बना दिया, नहीं तो हम भी खुदा ही थे। कितनी बड़ी बात। आप अनासक्त होते हैं, कहीं आसक्त होते हैं, उलझते हैं, दुखी होते हैं। दुख का कारण क्या है? संसार में दुख का कारण क्या है? आसक्ति। जितना हमारा संसार में आकर्षण होगा, खिंचाव होगा, जितना हम बंधे रहेंगे उतना ही दुखी रहेंगे। दुख का कारण है आसक्ति, खिंचाव। अभी एक सज्जन आए थे, शायद निकल के, वो बड़े अच्छे हैं, निर्मल आत्मा, बड़े मतलब उनका स्टेटस है, लेकिन इतने सहज और सरल ढंग से रहते हैं। बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मनुष्य को पहले मानव बनना चाहिए। मानव, मनुष्य का शरीर तो है। कबीर साहब ने एक जगह कहा, मानुष की यदि खोपड़ी ओढ़ फिरत है बैल। मनुष्य की खोपड़ी ओढ़ती है, लेकिन बैल है अंदर से, पशु है। ये तमाचा है। यदि हम मानवता का कर्म नहीं करते हैं, यदि हम विवेक विचार पूर्वक नहीं चलते हैं, तो पशु ही है। कोई भी आया, जिधर हाँक दिया चल दिया। पशु क्या होता है? डंडा लो और जिधर हाँको वो चल देता है। और ऐसे ही कितने गुरु लोग होते हैं, जैसे हाँकते हैं वैसे चल देते हैं। कोई कहे कि एक खंड के पानी पियो, इसी से सब कुछ दूर हो जाएगा, वो शुरू कर देते हो आप। कोई कहते हैं काला धागा बनवा दो, उसी को बनवा देते हैं और हो जाएगा सब कुछ ठीक। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग देखते हैं। कोई कहे ऐसी बीटी पहन दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पहन दी। आपके पास विवेक विचार की शक्ति, उसको उपयोग करते ही नहीं। आपके अंदर जो अस्तित्व है, विद्यमान है, सत्ता विद्यमान है, भगवत रूप है, उसको भूल गए। शरीर बाहर से मनुष्य का दिखता है, मानवता नहीं। उसने बहुत बढ़िया बात कही कि पहले हम मानव बने, फिर महामानव बने, फिर हम ही ईश्वर बन सकते। तो कहते हैं जब आप इच्छाओं से अपने आप को आबद्ध किए हैं, बुरी इच्छाओं से अपने आप को लपेटे हुए हैं, तब तक आप जीव हैं, गुलाम हैं। और जब इससे अपने आप को ऊपर उठा लिए तो आप ही शिव हो सकते। ये ऋषि भी कर रहे हैं। प्रकृति के नियमों को जो देखता है, समझता है, और उससे अब जब ऊपर उठ जाता है ना, तो तदासीत वह था ही अज्ञानतावश भटक रहा था। कबीर साहब ने तो जगह जगह ये बात कही, मोको कहाँ ढूंढे गंडे मैं तो तेरे पास में। इसको कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और बाहर माता करने के तीरथ मूरत में जाते ही जाते हैं। खैर, कोई जाता है तो बुरा भी नहीं है। एक प्रारंभिक स्टेज पर जाना भी चाहिए, लेकिन अगर समझ में आ जाए, जग गए, तो भी सोने की क्या बात है? जग गए तो सोने की क्या बात है? और सोए हो तो जगह हो कैसे कहा जाए? इस बात को समझना चाहिए। और कबीर साहब आंखों में उंगली डालकर की जगह तो सो सदगुरु वही भावे जो आवागमन मिटावे। वह सदगुरु मुझे अच्छा लगता है जो आवागमन को मिटावे। आवागमन, जन्म और मरण, इसका कारण क्या है? राग और द्वेष। कहे साहब तो बहुत आगे की बात कर रहे हैं। वो अगर कहीं हम इसको ना व्यवहारिक धरातल पर देखें, व्यवहारिक धरातल पर देखें, तो जिन बातों को लेकर के आप उलझते हैं, सुखी और दुखी होते हैं, यही आज आपके लिए दुख का कारण है, यह उलझन का कारण है, ये अशांति का कारण है साहित्य में। अब यही चीज आपके लिए आगे भी भाव बनाएगा, आगे भी दुख देगा। राग और द्वेष,
कहीं आप राग करते हैं, कहीं चिपकते हैं, कहीं अपनापन मान करके। कई बार होता है, कई लोग इतने अच्छे अच्छे आते हैं, मेरे से बात करते हैं, मुझे क्या पूछना, सामान्य वो संसार का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऊंची बात, और जीते भी हैं। एक ने कहा कि साहब मैं शरीर को मैं मान कर दुख भोगता हूँ, शरीर को मैं मान करके दुख भोगता हूँ, नाना प्रपंच करता हूँ, और जिसको मैं मानता हूँ मैं हूँ ही नहीं। समझ आती बात? जिसको मैं मानता हूँ मैं हूँ ही नहीं। जब ये सब सुनते हैं ना तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। और कई लोगों को मैं देखा हूँ ऐसे जीते हुए, तो कहते हैं सो सदगुरु मैं भावे जो आवागमन मिटावे। जो वह सदगुरु मुझे अच्छा लगता है जो आवागमन को मिटावे। डोलत डिगे ना बोलत बिसरे, डोलते हुए दिखता नहीं है और बोलते हुए बिसरता नहीं। मतलब जीवन व्यवहार करता है वो होशपूर्ण करता है, सजगता पूर्ण करता है। और एक चीज भी समझ लीजिए, बाहर का जो गुरु है ना, इतना है कि वो आपके अंदर के गुरुत्व को जगाता है, अंदर के गुरुत्व को जगाता है। एक हमारे साहब कवि साहब की साथी बहुत बढ़िया कहते हैं, गुरु मिला तब जानिए, गुरु मिला तब जानिए, मिटा मोह मन ताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु आ गया। एकदम अध्यात्म का निचोड़। गुरु मिला तब जानिए, मिटा मोह मन ताप, और हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु आ गया। मन का हर्ष शोक मिट जाए, मन का ताप मिट जाए, मन का दुख मिट जाए, मन का क्लेश मिट जाए, तो कहे आप ही गुरु। हम मनुष्य बाहर से ज्यादा दुखी नहीं होता। अब कोई आज के जमाने में कोई ऐसा होगा जिसको दोनों टाइम की रोटी न मिलती हो या पहनने का कपड़ा न मिलता हो, कोई हो सकता है, और उसको दुख हम समझ सकते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा बहुत कम लोग हैं, अधिकतम लोगों को ये सुविधा है, लेकिन फिर भी दुखी है, क्यों दुखी है? मन के कारण। और गुरु की शरण में जाने से मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। गुरु की शरण में जाने से, और वास्तविक गुरु मिल गए, और समर्पण भी हमारा सदा, गुरु का मिल जाना ही काफी नहीं है, हमारा गुरु के प्रति समर्पण ही होना चाहिए। अगर ऐसे गुरु मिलते हैं और उनके प्रति हमारा समर्पण सत्ता है, तो मन का जो ये ताप है वो मिट जाता है, और संसार के जो हर्ष शोक, जो संयुक्त द्वंद्व है, वो समाप्त हो जाता है। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमको ये समझना होगा कि जीवन हम जिसको मानते हैं, अपना मानते हैं, मैं मानता हूं, वह मैं नहीं हूं। आजकल में सब चला जाता, सब कुछ। आज जिस भाई का, मधु भाई जो हमारे ट्रस्टी हैं, मधु भाई ईश्वर भाई ओझा, और हर गुरु पूनम का भंडारा उनकी तरफ से होता है। उनका ही भतीजा शायद कामरेज में नहीं रहता था, कामरेज या बड़ोदरा में, तो उनका 32 वर्ष का लड़का था, शरीर छूट गया, शायद अटैक आया। कब किसका क्या हो जाएगा कुछ जाना जा सकता है? आज आंख हम खोल करके देख रहे, कब आंख ढक जाए कोई ठिकाना है। और जिसको मैं मान करके मैं इतना फूला फिरता हूँ, जिसको मैं मान करके अहंकार करता हूँ, और जिसको मैं मान करके संसार में उलझता हूँ, वो मैं है ही नहीं। तो आज हमको समझना है, वास्तव में गुरु तत्व आपके अंदर है, जिसके रहने से बोलना है, जिसके रहने से देखना है, जिसके रहने से सुनना है, और जिसके रहने से प्रक्रिया करा। गुरु कवि उसी तत्व को संकेत करते हैं, उसी को बताते हैं, और कहते हैं कि वही तत्व है, उसको समझो। जिसको तुम बाहर ढूंढते हो वो कोई बाहर नहीं, भीतर है। मैंने कहा कि बाहर के गुरु भीतर के गुरु को जगाता है,
उस जिस दिन हमारा अंदर का गुरुत्व जग जाए ना, तो बाहर का भटकना भी बंद हो जाएगा। फिर हम कहीं उलझेंगे नहीं, कहीं द्वंद्व ही नहीं पड़ेंगे। बाहर की द्वंद्वात्मक स्थिति जो मन की होती है वो हमारी अपूर्णता का परिचायक है। और जब हम गुरु तत्व को, सत्य तत्व को, परम तत्व को जो कहिए उसको समझ लिए, तो फिर हमारा बाहर का भटकना बंद हो जाएगा और हम अपने आप से संतुष्ट और सुखी हो सकेंगे। आज मैं साईं जी को फोन लगाया तो कहे बेटा गुरु पूनम मनाने की सार्थकता यही है कि आप मन हर प्रकार से संतुष्ट हो जाए, कहीं अपूर्णता की भावना न रहे, अपूर्णता की बात न रहे। और यही सबको, आप सबको भी मंगल भावना करते हुए, आपके लिए मंगल भावना करते हुए मैं कहता हूँ कि आप सबके मन में भी पूर्णता का भाव हो और आप अपने अस्तित्व को समझ करके सदा सदा के लिए पूर्ण तृप्त और आनंद का अनुभूति करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।